हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू मिसाइल क्लासेस। माय डियर स्टूडेंट, आज हम लोग डिस्कस करेंगे इंग्लिश कोर के मॉडल पेपर 3, क्योंकि झारखंड बोर्ड की तरफ से ये जारी किया गया था और उन्होंने कहा था, जैक बोर्ड तरफ से ये अनाउंसमेंट हुआ था कि आपके जो मॉडल पेपर है उसमें से आपको 50% क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ताकि स्टूडेंट को कोई हेजिटेशन, कोई तकलीफ ना हो। तो इसी कारण से मैं मॉडल पेपर 3 को लेकर आया हूं। कोई भी कैंडिडेट मॉडल पेपर 1, 2 को नहीं देखे तो उम्मीद करते हैं कि सबसे पहले मॉडल पेपर 1, 2 को डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां से जाकर आप देख सकते हैं। अगर वहां ना मिले तो आप प्लेलिस्ट में जाकर अच्छी तरह से देख सकते हैं। जो भी कैंडिडेट मेरे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को पहले सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें। तो चलिए बिना देर के हम लोग क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन है आपके सामने। पहला कंडीशन आपको फॉलो करना है, क्या है आपके 1 आवर 30 मिनट के एग्ज़ाम होगा टर्म 1 के, जिसमें से आपको 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। हर एक क्वेश्चन 1-1 मार्क्स का होंगे। तो ये तो सभी स्टूडेंट को पता है। और चलिए आगे देखते हैं। आपसे 12 क्वेश्चन पूछे जाएंगे पैसेज से रिलेटेड, ठीक है। अगर पैसेज को आप अच्छी तरह से रीड करते हैं और रीड करने के बाद अगर आप अच्छी तरह से आंसर दे पाते हैं तो उम्मीद करते हैं कि 12 क्वेश्चन में से आप 10 क्वेश्चन अच्छी तरह से कर सकते हैं। और याद रखें, अगर कोई कैंडिडेट अगर पूछना चाह रहे हैं कि सर पैसेज में कौन सा पैसेज आएंगे, तो मॉडल पेपर 1 से लेकर मॉडल पेपर 5 तक आप अच्छी से प्रिपेयर करें। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि इसी में से एक मॉडल पेपर में से ही आपको उठाकर आपको देंगे कोई भी पैसेज। तो चलिए अब हम पैसेज को पढ़ें नहीं, क्योंकि पैसेज को अगर पढ़ें तो वीडियो लॉन्ग हो सकता है। मैं फटाफट आप लोगों का सिर्फ आंसर बता दूं ताकि आप लोगों के लिए आसानी प्रकट हो सके। पहले आप पैसेज को रीड करेंगे, उसके बाद ही आंसर की ओर चलेंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन है आपके सामने। क्वेश्चन लिखा हुआ है, इसका जो मैं पढ़ूंगा भी नहीं क्वेश्चन, आपको सिर्फ आंसर बताना चाहता हूं मैं, क्योंकि समय बहुत कम है आपके पास भी और मेरे पास भी है। तो चलिए इसका पहला जो आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर सी इनका बिल्कुल सही उत्तर होगा, और क्वेश्चन नंबर 2 का भी ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं। पैसेज को पहले आप रीड करेंगे और इसी के साथ मैं बताऊँ, अगर किसी को भी कोई भी कैंडिडेट को अगर मेरा पेड कोर्स चाहिए जिसमें मैं 100% सेलेक्टेड क्वेश्चन बताता हूँ टर्म 1 एंड टर्म 2 के, तो उसके लिए आपको 99 रुपीज़ आपको पेमेंट करना होगा। इसके लिए आपको अगर अधिक जानकारी प्राप्त करना है तो इस नंबर पर कॉल करें। इस नंबर पे आप कॉल करके पूरे अच्छी तरह से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि जो सर 99 रुपीज़ हम पे करेंगे उसमें हम कितना सब्जेक्ट पा सकते हैं, कैसे तैयारी करवाया जाएगा, इस सब के बारे में आप पूछ सकते हैं। तो इस नंबर पे आप लोग कांटेक्ट करें, यह हमारे ऑफिस का नंबर है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का जो आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर बी इनका बिल्कुल सही उत्तर होगा, और क्वेश्चन नंबर 4 का जो आंसर होना चाहिए सी। देन अगला क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर होना चाहिए सी 1887, और क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर जो होना चाहिए ऑप्शन नंबर ए। देन अगला क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर होना चाहिए डी, यानी एड्रेस। देन अगला क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, और अगला क्वेश्चन मूव करने से पहले फिर से आपके सामने और एक पैसेज है। पैसेज को फिर से आप अच्छी तरह से रीड करें, रीड करने के बाद ही आप पैसेज का आंसर दें। तो मैं सिर्फ आपका आंसर बता दूं ताकि आप लोग पैसेज को रीड करने के बाद आंसर को लगा सकते हैं। 8 नंबर का जो आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर बी इनका बिल्कुल सही उत्तर होगा। 9 नंबर का जो आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर 9 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इनका बिल्कुल सही उत्तर होगा। और चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 है आपसे सामने। क्वेश्चन नंबर 10 का भी ऑप्शन नंबर सी होगा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 11 की ओर हम लोग मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 11 है, क्वेश्चन नंबर 11 है आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 11 का हो जाए ऑप्शन नंबर बी टीचर, और क्वेश्चन नंबर 12 का जो आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है आपके सामने रिपोर्ट राइटिंग, यानी आपसे यहाँ से आपके ग्रामर पार्ट स्टार्ट हो चुका है। ग्रामर पार्ट से आपसे 8 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और कोई भी कैंडिडेट मेरे चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो मैं ग्रामर पार्ट से रिलेटेड रिपोर्ट राइटिंग, आर्टिकल, नोटिस और इससे रिलेटेड मैं बहुत ही अच्छी तरह से वीडियो बना चुका हूँ। और अगर देखना चाहते हैं तो आप मिसाइल क्लासेस के चैनल को सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो लिखा है कि इन रिपोर्ट राइटिंग नरेशन ऑफ द इवेंट इज ऑलवेज रिटन इन डैश। इसका जो राइट आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर बी इनका बिल्कुल सही उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर बी इनका राइट आंसर हो जाएगा। देन अगला क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 है आपके सामने। विल राइटिंग ए नोटिस विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फेयरली यूज्ड। तो इसका जो सही उत्तर होना चाहिए ऑप्शन नंबर बी इनका बिल्कुल सही उत्तर होगा, सेंटेंस। अगला क्वेश्चन है कि इन ए फॉर्मल लेटर टू द एडिटर ऑफ कम्प्लीमेंट्री और क्लोज शुड बी। तो इसका जो राइट आंसर होना चाहिए क्वेश्चन नंबर 15 का, क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर हो जाएगा बी, बोथ एंड ए और टू। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 16, एट विच प्लेस विथ लव कैन बी यूज्ड इन ए फॉर्मल लेटर। तो इसका जो राइट आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर
ए इनका बिल्कुल सही उत्तर क्लोजिंग। देन अगला क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। सपोज वी डू नॉट नो द रिसिपिएंट एंड नेम ऑफ द लेटर, हाउ वी कैन वी एड्रेस द रिसिपिएंट। तो इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी इनका बिल्कुल सही उत्तर होगा। देन अगला क्वेश्चन चलते हैं 18 नंबर। हु शुड बी कीप्ड इन माइंड विल रीडिंग ए गुड आर्टिकल। इसका जो राइट आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर सी इनका बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन की चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने, द हेडिंग सब्जेक्टिव ऑफ द नोटिस शुड बी। सब्जेक्टिव नोटिस शुड बी क्या होना चाहिए? इसका जो राइट आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर सी इनका बिल्कुल सही उत्तर होगा। देन अगला क्वेश्चन चलते हैं 20 नंबर। 20 नंबर का आंसर क्या होना चाहिए? क्वेश्चन नंबर है आपके सामने, व्हेन इज द सॉल्यूशन प्लेस्ड इन ए नोटिस। इसका जो राइट आंसर होना चाहिए क्वेश्चन नंबर डी आंसर का बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब हम लोग चलते हैं बुक यानी पोएट्री को चलते हैं और भी स्टार्स बुक की चलते हैं। तो कोई भी कैंडिडेट अगर राइटर को अच्छी तरह से नहीं रीड किए, नहीं याद कर पाए, तो उम्मीद करते हैं कि आप अगर याद नहीं कर पाएँ तो मैं बहुत ही अच्छी तरह से ट्रिक में बना कर रखा हूँ, वहाँ से आप देख सकते हैं, क्योंकि 4 क्वेश्चन आपसे राइटर से पूछे जाएंगे। Which fear of his life does Douglas tell about in the easy। इसका जो सही उत्तर हो जाए 21 का नंबर ए आंसर उनका बिल्कुल सही उत्तर होगा, फियर ऑफ वाटर। देन अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 22। हाउ ओल्ड वाज डोगलस व्हेन ही डिसाइडेड टू लर्न टू स्विम। इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए? अरे यही क्वेश्चन पूछे जाएंगे माय डियर स्टूडेंट, आप लोग मॉडल पेपर को अच्छी तरह से पढ़े, यही सब क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो 22 का आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर ए। विच एटीट्यूड ऑफ मिस्टर हेमल सरप्राइज्ड फ्रेंच। इसका जो राइट आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर ए इनका बिल्कुल सही उत्तर होगा, सॉफ्ट एंड काइंड। देन अगला क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 when people are in solved what key do they have to the person according to Mr. Hemal। इसका जो राइट आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर डी इनका बिल्कुल सही उत्तर होगा। देन अगला क्वेश्चन चलते हैं। व्हाई डिड साहब एंड हिज फैमिली कम टू इंडिया। साहब फैमिली कहाँ से आए थे? और इसके सभी को पता है ढाका से, पर इसके रिलेटेड कुछ और क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं और इसका राइट आंसर होना चाहिए बिकम स्ट्रॉन्ग डिस्ट्रॉयड हिज देयर होम्स एंड फील्ड। देन अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 वेयर डज साहिब लाइव। तो लाइव कहाँ होना चाहिए? ढाका। ऑप्शन नंबर डी सी इनका बिल्कुल सही उत्तर होगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है विच इज़ द सेंटर ऑफ इंडिया ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री। इसका जो राइट आंसर होना चाहिए क्वेश्चन नंबर 27 का। क्वेश्चन नंबर 27 का जो राइट आंसर होना चाहिए आपके सामने है सी। क्या होगा? फिरोजाबाद। कहाँ हो जाए? फिरोजाबाद। ऑप्शन नंबर डी इनका बिल्कुल सही उत्तर होगा। देन अगला क्वेश्चन चलते हैं। इन व्हाट काइंड ऑफ हाउस डज मुकेश लाइव। इसका जो राइट आंसर होना चाहिए क्वेश्चन नंबर 28 का। ऑप्शन नंबर सी ए हाल्फ विथ बॉल्ट हार्ट। देन अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं। ये इसका जो राइट आंसर होना चाहिए क्वेश्चन नंबर 28 का जो सही उत्तर होना चाहिए ऑप्शन नंबर सी इनका बिल्कुल सही उत्तर होगा। देन अगला क्वेश्चन को मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने व्हाट सिंबल फ्रॉम द नेचर डज द पोएट यूज टू प्रूव दैट कीपिंग क्वेट इज नॉट टोटल इनएक्टिविटी। तो इसका जो राइट आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर बी इनका बिल्कुल सही उत्तर को सोयल। देन अगला क्वेश्चन चलते हैं। फिशरमैन इन द कोल्ड सी वुड नॉट हार्म। इसका जो राइट आंसर होना चाहिए क्वेश्चन नंबर 30 का। ऑप्शन नंबर बी इनका बिल्कुल सही उत्तर होगा। देन अगला क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। वाई वाज मदर फेस पल्स। इसका जो राइट आंसर होना चाहिए 21 का ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डू द हर एज। देन अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं। व्हाट इज द पोएट्स चाइल्डहुड फेयर। देन इसका जो राइट आंसर होना चाहिए क्वेश्चन नंबर 32 का। ऑप्शन नंबर सी इनका बिल्कुल सही उत्तर होगा, मदर्स ग्रोविंग एज। देन अगला क्वेश्चन चलते हैं। आइडेंटिफाई द लिटरेरी डिवाइजेड इन लाइक रूटलेस वीड्स। इसका जो सही उत्तर होना चाहिए ऑप्शन नंबर ए इनका बिल्कुल सही उत्तर होगा सिम। देन अगला क्वेश्चन चलते हैं। व्हाट टू द गवर्नर इंस्पेक्टर विजिटर इन द पोएम डिस्पेक्ट। तो इसका जो सही उत्तर होना चाहिए आपके सामने 4 ऑप्शन है, 4 विकल्प दिए हुए। इसका जो राइट आंसर होना चाहिए क्वेश्चन नंबर 34 का। ऑप्शन नंबर डी इनका बिल्कुल सही उत्तर होगा। देन अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं। हाउ मेनी टाइम जॉन्स डिड द तिसानी दोषी क्रॉस ड्यूरिंग हर जर्नी। तो इसका जो राइट आंसर होना चाहिए क्वेश्चन नंबर 35 का। ऑप्शन नंबर 35 का सी हो जाएगा 9 द टाइम्स जॉन। बहुत बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन, इसको खास करके ध्यान रखें। जितना भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे मॉडल पेपर से ही आपके 50% क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और किसी को पेड कोर्स लेना है तो माय डियर स्टूडेंट आप लोग पेड कोर्स पर एनरोल हो जाए, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्लॉट चल रहे हैं हमारे।
क्वेश्चन 36 फॉर हाउ मेनी ईयर्स हैज़ द प्रोग्राम स्टूडेंट ऑन हिज ऑन आइस बीन इन ऑपरेशन। इसका जो सही उत्तर होना चाहिए 36 का ऑप्शन नंबर बी इनका बिल्कुल सही उत्तर होगा 6 ईयर्स। देन अगला क्वेश्चन चलते हैं, लेट टाइगर्स वेवर हाउ शुड दिस हु शुड दिस हु सेड दिस। इसका जो दिस इसका जो सही उत्तर होना चाहिए क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर हो जाएगा ए नंबर, ऑप्शन नंबर ए इनके बिल्कुल सही उत्तर होगा। 38 का जो आंसर होना चाहिए क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर हो जाएगा सी, क्वेश्चन नंबर 38 का सी हो जाएगा। देन अगला क्वेश्चन को चलते हैं, व्हाट वाज डॉक्टर सोडो एज व्हेन ही हैड बीन सेंट टू अमेरिका। इसका जो राइट आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर बी इनका बिल्कुल सही उत्तर होगा 22। देन अगला क्वेश्चन को चलते हैं और लास्ट क्वेश्चन है, इन हुज बेडरूम डिड डॉक्टर सेडो कैरी द वुंडेड मैन। तो इसका जो राइट आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर डी इनका बिल्कुल सही उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर डी इनका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अभी हम लोग डिस्कस किए पेपर नंबर मॉडल पेपर नंबर 3। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे मॉडल पेपर नंबर 4। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम।